हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू के प्लेटफ़ॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद, कैसे हैं आप सभी? सो हाउ यू ऑल? तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी आपने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल पे आपको दिखा होगा कि कुछ एक अजीब-सा केस आया है। जी हाँ, ये केस है डाउरी का, ये केस है दहेज का। मगर इस केस में जो अमूमन देखा जाता है कि लड़के ने दहेज माँगा, लड़की ने दहेज दिया, फिर उसके बाद लड़की ने केस किया और बाकी की बातें, ये सारी से कुछ उलट-फेर है, कुछ अलग फैक्ट्स हैं इस केस के। तो चलिए इस केस के बारे में जानकारी पाते हैं, पर जानकारी पाने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिन्हें भी टेलीग्राम के थ्रू मेंटरशिप चाहिए और उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देने, तो आप फ्री मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आपको अगर कोई डाउट आता है रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग लिटिगेशन और रिगार्डिंग जुडिशरी तो वो क्लियर हो जाए एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने एफआईआर किया है ना? दिल्ली के व्यक्ति ने एफआईआर किया है अपनी वाइफ और उनकी फैमिली पे। क्यों किया है? तो दहेज के लिए किया है। तो क्या ये दहेज दे रहे थे? नहीं, इन्होंने दहेज नहीं दिया। इनको दहेज मिला है। बिन मांगे दहेज एक टर्म आया है, डाउरी विदाउट डिमांड, दैट मीन्स बिन मांगे दहेज। अब जब इन्होंने एफआईआर किया, फिर मजिस्ट्रेट ने इनका जो केस है उसे डिसमिस कर दिया, तो ये पहुंच गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में इनका सवाल था कि क्यों मैं नहीं केस कर सकता जब मैंने दहेज मांगा नहीं, तो मैं केस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में तो दिया गया है कि दहेज देना भी गुनाह है और दहेज लेना भी गुनाह है। तो अगर मुझे दहेज दिया गया है तो उन्होंने तो गुनाह किया है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने एफआईआर फाइल किया। द मैन हैड चैलेंज्ड एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट दैट dismissed his request for an एफआईआर against his wife's parent and brother for giving him dowry। तो दहेज मिला है भाई साहब को और ये केस कर रहे हैं कि मुझे दहेज क्यों दिया, मैंने तो नहीं मांगा था। अब चलिए पूरा मुद्दा देखते हैं। हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी, हाल फिलहाल से तो काफी पुराना हो गया, एक मूवी आई थी जिसका नाम था जुदाई। देख रहे हैं यहाँ पे पीछे अनिल कपूर जी हैं। तो इस जुदाई मूवी में दो इनकी वाइफ्स हो जाती हैं, दो बीवियां हो जाती है, जो कि एक्चुअली हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है, बट यहाँ पे तो ऐसा दिखाया गया है कि इनकी दो वाइफ होती है और जो ये वाइफ होती है ये खुद से पैसे देती है, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए देती है किसी को शादी करने के लिए। अनिल कपूर जी ने पैसे मांगे नहीं थे यहाँ पे, बट इन्हें पैसे दिए गए, डाउरी विदाउट डिमांड था। और यही से आता है हमारे देश का एक बहुत ही घिनौना सच, जिसे कहते हैं दहेज, जिसे कहते हैं दहेज। और इसी पे रोक लाने के लिए सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी लेके आए। बट आज के समय फिर भी दहेज एक ऐसी प्रथा है जो बढ़ चल के अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए आज भी दिया जाता है और लिया भी जाता है। तो चलिए देखते हैं अब मुद्दा क्या है। इन अ यूनिक इंसिडेंट अ मैन मूव्ड अ दिल्ली कोर्ट सीकिंग अ क्रिमिनल एक्शन। सीधा ये कोर्ट गए, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट अपनी बीवी के फैमिली और उनके जो भाई हैं उनके ऊपर इन्होंने केस कर दिया। मगर जज साहब ने इनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया। अब इन व्यक्ति ने चैलेंज किया है इस मजिस्ट्रेट को ऑर्डर को दैट डिसमिस रिक्वेस्ट फॉर एफआईआर अगेंस्ट हिज वाइफ पेरेंट एंड ब्रदर फॉर गिविंग हिम डाउरी। जी हाँ, दहेज देने के लिए केस कर रहे हैं कि मुझसे बिना पूछे इन्होंने दहेज दे दिया, मुझे इन पे एफआईआर करना है। मजिस्ट्रेट साहब ने इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हियरिंग ये भी पता चला कि जो मेल है, जो पति है, उनके ऊपर क्रुएल्टी का केस किया हुआ है वाइफ ने। अब आता है ट्विस्ट। सीरियल्स देखते होंगे तो सीरियल्स में तो सास बहू साजिश और बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, बट ये ट्विस्ट उनसे भी ऊपर है। क्योंकि इन भाई साहब ने केस किया कि इन्होंने मुझे दहेज दिया है और उसके पहले ही एक केस ऑलरेडी चल रहा है जहां पे पत्नी ने पति के ऊपर क्रुएल्टी के ऊपर केस किया है। एडिशनल सेशन जज नवजीत बुद्धिराजा, ऑनरेबल सेशन जज नवजीत बुद्धिराजा was hearing the man's revision plea against जुलाई 2022 ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रियल कोर्ट। अब यहाँ पे क्या कहा है कोर्ट ने, चलिए देखते हैं।
कोर्ट ने कहा until the evidence is led by both the parties during the trial, the aspect of whether dowry was demanded or not cannot be effectively adjudicated. सिंपल सी बात है, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं पता चल सकता कि दहेज मांगा गया था या बिना मांगे मिला है. At this stage, the avowment of revisionist Kumar that he never demanded any dowry from respondent and despite that, a sum of 25,000 और 46,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. कितना दहेज मिला है? तो 25,000 रुपए और फिर से दोबारा 46,500 रुपए दहेज के तौर पे उनके अकाउंट में आया है. अब ये अकाउंट में आया है मतलब मांगा गया है या दे दिया गया, ये तो सबूतों पे बेस होगा. उसके बाद इन एन ऑर्डर पास ऑन October 5th, जज बुद्धे राजा नोटेड that his in-laws and already registered an FIR against him under section 498A. मतलब क्रूएल्टी का केस, भाई साहब जो पति जी हैं उनके ऊपर क्रूएल्टी का केस चल रहा है. The magistrate's observation regarding the man's complaint that the in-laws while registering the FIR had categorically admitted that they paid dowry to Kumar and such an admission was an offence under the Dowry Prohibition Act, the court said. Section 3 of Dowry Prohibition Act prescribed a penalty for giving or taking dowry. तो धारा 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आपको ये बताता है कि ना ही आप दहेज देना है ना ही दहेज लेना है, उसके लिए सजा भी दी गई है. मगर यहाँ पे क्रूएल्टी का केस जो पहले से चल रहा है, वहाँ पे उसके फैक्ट्स में ये देखा गया कि जो लड़के के जो ससुराल वाले हैं जिन्होंने दहेज दिया है, उन्होंने क्रूएल्टी की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि हमने पहले भी दहेज दिया हुआ था. इन बातों को मद्देनजर रखते हुए the court further recorded that a magistrate's observation that Kumar had concealed the fact that his wife and in-laws had made serious allegation of persistent dowry demand against him in the FIR. अब यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि मजिस्ट्रेट साहब, जब मजिस्ट्रेट ने जो इनका जो प्ली है FIR के लिए उसे डिसमिस किया, तो कोर्ट ने ये देखा कि जो पेटिशनर है, जो उनके ऊपर दहेज का पॉइंट आ रहा है, जो केस करना चाह रहे हैं कि मुझे ज़बरदस्ती दहेज दिया गया है, उन्होंने कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि इनके इन लॉज ने पहले भी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं डाउरी से रिलेटेड. इट नोटेड एट अ मजिस्ट्रेट डिसमिसल ऑर्डर स्टेटेड his repeated avowment in the instant complaint that he never demanded dowry and despite the absence of such demand dowry was given is unsubstantiated and appears to be an attempt to hoodwink this court. The issue raised by the man has been suitably addressed by the magistrate, said the court. No illegality was therefore found in magistrate's order. तो जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था जिसके तहत उन्होंने FIR डिसमिस कर दिया था, जो फाइल करना चाह रहे थे कंप्लेंट अपने वाइफ के खिलाफ दहेज के लिए, उसे हटा दिया था. कोर्ट ने भी उस बात को बिल्कुल सही बताया है. द पॉइंट इज अगर उन महिला ने अपने पति पे केस किया है क्रूअल्टी का, डाउरी का, तो वो पति अपने आप को बचाने के लिए हर कदम मुमकिन यूज करना चाहेंगे. तो उनके अगर अकाउंट में पैसे आए हैं तो वो पहले ही ये बताना चाहते कि भाई साहब मैंने नहीं मांगा, इन्होंने दिया है. एक काउंटर अटैक का मोड यहाँ पे देख सकते हो कि डिफेंस कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. तो ये काउंटर अटैक का मोड यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके तहत पति पहले ही केस कर देना चाहते हैं ताकि बाद में जाके ये फैक्ट जब आए कि ये 25,000 और 46,000 रुपये आपको कहाँ से आए, तो पति साहब ये कह सके कि जनाब बिन मांगे दहेज है, ये मैंने तो केस भी किया था. दिस इज द प्ली दैट यहाँ पे कोर्ट ने अपनाया है कि ये एक तरीका है जिससे कोर्ट को हुडविंक मतलब डिसीव करने की कोशिश की जा रही है. चलिए, आप लोगों को आई होप कि ये केस आप लोगों को समझ आया हो एंड आई होप कि इस केस से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकले हो एंड आई होप कि इस केस को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो दहेज के बारे में बहुत बातें करते हैं. साथ ही साथ मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू जो बैच है, फाउंडेशन बैच है स्टडी IQ जुडिशरी का, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है महासेल का. ये ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल में आपको जो बैच है जो 70,000 रुपये का है, अभी 24,999 रुपये में मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं Y707. याद रखिएगा कि यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है 764000 3000 764000 3000. इस नंबर पे आप कॉल करिए.
आप सीधा बताइए कि आपको अमित सर का मेंटरशिप चाहिए और इस कोड को लगा के Y707 कोड लगा के आपको ये बैच अभी 24,999 में आज के लिए अवेलेबल होगा। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर बिकमिंग अ जज। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे इटसेल्फ। आज के लिए बस ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही कंटेंट को लाइक करते हैं और ऐसी कंटेंट से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।